हेलो एवरीवन, वासुदेवा एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं एजुकेशन से नेट क्वालिफाइड कर चुकी हूँ और पीएचडी के लिए और हिंदी यूजीसी नेट और बहुत सारी चीज़ों के लिए पीजीटी टीजीटी सबकी तैयारी करके देख चुकी हूँ। और मुझे पता है कि एनटीए नेट में एजुकेशन में कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। और मैं ये चैनल इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि एक तो मेरा खुद के सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते कम से कम मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूँ। और सेकंड थिंग है कि मैं एनटीए नेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत से बच्चे उसको बर्डन समझते हैं और बर्डन इसलिए समझते हैं क्योंकि उनको एक साथ 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है। अगर वो कोई कोचिंग क्लासेस लेते हैं तो उनको पूरा पूरा दिन पढ़ाया जाता है तो बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको 10 मिनट्स का टारगेट लेकर उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप साइड में जॉब भी कर सकते हैं, साइड में आप अपने घर का कोई भी हाउस वाइफ है तो अपने घर का काम कर सकते हैं। तो ओनली 10 मिनट्स की वीडियोज़ मैं इस पर शेयर करूँगी। 10 मिनट से ज़्यादा मैं कोई भी वीडियो इस पर शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबके पास टाइम की एक लिमिटेशन होती है और उसको क्रॉस कोई नहीं कर सकता। हमें साइड बाय साइड अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी निभानी है, चाहे जॉब है, चाहे घर को संभालना है, चाहे बच्चे संभालने हैं, और साइड बाय साइड अपना जो सपने हैं एनटीए नेट को क्रैक करने का वो भी पूरा करना है। तो हम 10 मिनट्स के साथ ये सारा कुछ कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं एजुकेशन का, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले हमारे हाथ में सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस बहुत लेंथी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एजुकेशन का सिलेबस। और गाइस आपको पता है कि एजुकेशन का जो कोड है वो 09 है और सब्जेक्ट एजुकेशन है एनडीए नेट में। और एजुकेशन में 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सब जो सिलेबस है हमारा टोटल 10 यूनिट्स है। सबसे पहले यूनिट्स है एजुकेशनल स्टडीज़ और इसमें आपका कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, सांख्या, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, स्पेशल रेफरेंस टू विद्या और दयानंद दर्शन, इस्लामिक, ठीक है? इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको वो चीज़ें दी गई हैं जो हमारी फ़िलोसफी से रिलेटेड हैं। और दूसरा इसमें वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स दिखाए गए हैं। आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, मार्क्सिज्म है, एक्सिस्टेंशलिज्म है, ठीक है? तो आप ये देखेंगे कि इसमें वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स को बहुत कुछ अच्छे से दिखाया गया है और पूरा डिटेल्ड में दिया गया है। अप्रोचेज ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का सब कुछ दिखाया गया है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सब कुछ। मतलब आप इसको सिलेबस को देख सकते हैं कि कितना लेंथी है। इसके बाद सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, इसमें आपका सोशलाइजेशन के बारे में थिंकर्स जो है आपके, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है, महात्मा गांधी जी है, अरविंदो जी है, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी है, और वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ हमारा जो सेकंड जो यूनिट है गाइस, सेकंड यूनिट है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है? इसमें हमें कमीशंस को पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशंस, कमीशंस जो सबसे पहले आया था, उसके बाद जितने भी कमीशंस आए, जो भी आपके कमीशंस और कमिटीज़ हैं उनके बारे में हम अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड बी पार्ट में हम रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज़ एंड एजुकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत कुछ इसमें डीपली हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। थर्ड सी पार्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस एंड एजुकेशन, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। बजट वगैरह भी पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, ठीक है? इसमें मतलब आप एक बार देख लेना इस सिलेबस को क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस है और इसको हम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है? इसमें हम लर्नर और लर्निंग प्रोसेस को मेनली समझेंगे। इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कॉग्निटिव प्रोसेसेस पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे। गाइस हम इसमें ए पोर्शन में तो मेनली लर्नर के बारे में अच्छे से, कि कार्ल रोजर्स के बारे में, ठीक है? और इस तरीके से मतलब बहुत कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं डीपली। अप्रोचेज ऑफ
approaches to intelligence from unitary to multiple, concept of social intelligence, multiple intelligence, emotional intelligence, सारी यानी कि इंटेलिजेंसी के बारे में हम सारा कुछ इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना वीडियो में से. थर्ड, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिस्टिक, आपका कॉग्निटिव, सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल लर्निंग. ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे. फोर्थ, डी पार्ट में हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पढ़ेंगे, जो बीएड में आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक सब्जेक्ट भी रहा था आपका, और इंटेलिजेंस के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है. तो काफ़ी कुछ एमएड और बीएड से जुड़ा हुआ आपका सिलेबस है. कोई ज़्यादा हार्ड फास्ट सिलेबस नहीं है, बट अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा उसमें समझेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसको हम 10 मिनट्स के उसके साथ कवर अप करेंगे. टीचर एजुकेशन 4th यूनिट है. इसमें हम टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी, एनसीटी, मतलब सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे. आप एक बार इस सिलेबस को अपना गो थ्रू कर लेना. अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सर्विस, इन सर्विस और प्री सर्विस. इस तरीके से हम इसमें प्री सर्विस यानी कि जैसे कि आप बीएड वगैरह करते हैं, एमएड, बीएड और अपना डीएलएड करते हैं, तो ये प्री सर्विसेज में हो जाता है. और इन सर्विसेज में जब हम किसी सर्विस में होते हैं तो वो वाली टीचर एजुकेशन, जब हमारे लिए रिफ्रेशर कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, ये सारा कुछ आप देख लेना. आईसीटी इंटीग्रेशन, क्वालिटी एनहांसमेंट, ये सारा कुछ मतलब अच्छे से आप राइट डाउन कर लेना. सबसे पहले हमें सिलेबस को ही राइट डाउन करना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारी नोटबुक में सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस हमें एक तरीके से समझ होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है और कहाँ से आता है. करिकुलम स्टडीज़ में हम करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे, उसके डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे. मॉडल्स ऑफ करिकुलम, ये हिल्डा टाबा मॉडल और सीआईपीपी मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है सीआईपीपी की. ठीक है, और इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे. उसके बाद मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम, फैक्टर्स अफेक्टिव करिकुलम. ठीक है, ये सारा कुछ हम इसमें डीपली पढ़ेंगे. नेक्स्ट 5th यूनिट हमारी हो चुकी है. अब हम 6th यूनिट पे जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है. और गाइस, आप यकीन नहीं मानेंगे, रिसर्च इन एजुकेशन, जो कि अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो रिसर्च का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. साइड ही साइड एजुकेशन में जब रिसर्च का हम पढ़ते हैं तो इतना डिटेल्ड में पढ़ते हैं कि पेपर 1 में जो रिसर्च है वो भी हम कवर अप कर जाते हैं, क्योंकि पेपर 1 में जो रिसर्च है वो बेसिक रिसर्च है, लेकिन ये यहाँ पर डिटेल्ड में दिखाया गया है. आपको टाइप्स ऑफ एरर दिखाए गए हैं, वेरिएबल्स दिखाए गए हैं, मीनिंग अच्छे से समझाया गया है, और आपका मेज़रमेंट स्केल दिखाया गया, ऑर्डिनरी, इंटरवल, रेशो, और ये सारे कुछ. और क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव है, किस टाइप की रिसर्च है, मतलब बहुत डिटेल में दिया गया है. तो ये पोर्शन हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ हम इस रिसर्च को अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारा काफ़ी पेपर का बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी. 7th, पैडागोजी, एंड्रोलॉजी एंड असेसमेंट है. ठीक है, तो पैडागोजी जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे. हम असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, असेसमेंट ऑफ पैडागोजी एजुकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, असेसमेंट एंड एंड्रोलॉजी ऑफ एजुकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो इसके बाद 8th हमारी यूनिट आती है टेक्नोलॉजी. ठीक है, और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी कि आप देखेंगे इसमें इन सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से करते हैं. ठीक है, तो 8th यूनिट है हमारी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फॉर एजुकेशन. ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या यूज़ है वो सारा देखेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल ईटी का और आईसीटी का हम यूज़ देखेंगे, और हम इसमें बहुत सारे मॉडल्स भी पढ़ेंगे. और ट्रेंडिंग में कौन सी लर्निंग है, सोशल लर्निंग कौन सी है, यानी कि फेसबुक और इन सब के बारे में बहुत कुछ इसमें आएगा. यूज ऑफ आईसीटी, एवोल्यूशंस, और इसका एवोल्यूशंस कैसे करते हैं, सब कुछ मतलब अप्रॉक्सीमेट आता है. देन हम आ जाते हैं 9th यूनिट पे, और 9th यूनिट हमारी 9th यूनिट है हमारी एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप. इसमें हम लीडरशिप्स के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और लीडरशिप के मॉडल्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, और इसमें हम अपना लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन पढ़ेंगे, चेंज मैनेजमेंट पढ़ेंगे. मतलब आप बहुत कुछ इसमें डिटेल में पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में.
टेंथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैं कहना चाहूँगी कि ये बीएड में भी बहुत इम्पोर्टेंट था, और अगर किसी ने इंक्लूसिव एजुकेशन एमएड में ली होगी तो उसमें भी बहुत बेनिफिट और मतलब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एनटीए-नेट के पेपर में आते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशंस में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, हैंडीकैप भी पार्ट में पढ़ेंगे, प्लानिंग और मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और बैरियर्स और फैसिलिटीज़ इन इंक्लूसिव एजुकेशन, एटीट्यूड, सोशल एजुकेशनल, मतलब आप फुल्ली जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी अच्छे से डीप स्टडी करेंगे। तो गाइज ये हो गए हमारे 10 यूनिट्स, ठीक है। और 10 यूनिट्स में हमारे ABCD 4 पार्ट्स हैं, और इन 4 पार्ट्स को अगर आप 10 × 4 करें तो 40 चैप्टर्स बनते हैं। ट्रस्ट में 40 चैप्टर्स ही बनते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल्ड में है एनटीए-नेट का एजुकेशन का सब्जेक्ट का जो सिलेबस, एनटीए-नेट एजुकेशंस का लगा लो, हिंदी का लगा लो, किसी भी सब्जेक्ट का लगा लो, बहुत वास्ट सिलेबस दिया गया है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और एक तरीके से समुद्र है, ठीक है। कहाँ से क्या पूछा जा रहा है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, और अपने हर डेली लाइफ की रूटीन को डिस्टर्ब करने बिना 10-10 मिनट में हमें अच्छे से आउटपुट निकालना है। सबसे पहले गाइस मेरी एक पर्सनल सलाह है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इस सिलेबस को अपना एक नोटबुक बनाएंगे, और उसमें इस सिलेबस को अच्छे से मेंशन करेंगे, और जब आप मेंशन करेंगे तो उसके बाद 1-2-4 बार आप इसको अच्छे से डीपली रीड करेंगे कि हमारे 10th यूनिट में क्या है, 4th में क्या है, 2nd में क्या है। मतलब आपको इनके बारे में काफ़ी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब कभी स्कूल में पढ़ते थे तो हमें हर चैप्टर्स का नाम पता होता था, उसके राइटर्स का नाम पता होता था, तो हमें यहाँ पर 10 यूनिट्स का जो सिलेबस है वो अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में से ही सारी चीज़ें आती हैं, सिलेबस से बाहर कभी कुछ नहीं आता है। और ये नेशनल लेवल का पेपर है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ना पूछ के, आपको कॉन्सेप्ट बेस ना पूछ के आपको थ्योरेटिकल पूछ लिया जाता है, थ्योरेटिकल ना पूछ के कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, और घुमा के पूछ लिया जाता है। तो ऐसा होता है, लेकिन सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। और आप सबसे पहले एजुकेशन का सिलेबस राइट डाउन करिए, इसको अच्छे से समझिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। बाय बाय।